वेलकम टू चैनल। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर जो 101 शिफ्ट में आए हैं उनका 27/11/2025 का सेकेंड शिफ्ट साइंस का पेपर लगाएंगे। इससे पहले हम लोग 27/11/2025 फर्स्ट शिफ्ट का साइंस का पेपर लगा चुके हैं। तो चलिए आज सेकेंड शिफ्ट का पेपर साइंस का लगाते हैं। जीवों में लैंगिक जनन के संबंध में सही विशेषता का चयन कीजिए। प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, एक लैंगिक प्रजनन और एक अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में दो जनक होते हैं जिनसे एक नया जीव बनता है, और अलैंगिक जनन में एक ही जनक होते हैं जिससे एक ही जीव का निर्माण होता है। लैंगिक जनन में जो है दो जनक, एक फादर और एक मदर होते हैं, इनसे एक जीव का निर्माण होता है, ठीक है। और अलैंगिक जनन में एक ही जनक होते हैं, इनसे एक ही जीव का निर्माण होता है। फादर की बॉडी में बनता है स्पर्म, यानी कि शुक्राणु। फादर की बॉडी में जो है वह बनता है स्पर्म यानी कि शुक्राणु, और मदर की बॉडी में बनता है एग यानी अंडाणु। मदर में क्या बनता है? एग यानी अंडाणु, ठीक है। और ये कोशिका इन दोनों से मिलकर एक बड़ी कोशिका बनती है जिसका नाम क्या होता है? इन दोनों कोशिका से बनी होती एक बड़ी कोशिका बनती है जिसका नाम होता है जाइगोट। इसे हम लोग जाइगोट कहते हैं, ठीक है। यही बड़ा से होकर बच्चा बनता है। जो बच्चा बनता है उसमें दोनों जनक के डीएनए पाए जाते हैं। इसमें दोनों जनक के डीएनए जो है इस जो बच्चा बनता है इसमें पाए जाते हैं। तो इसके आंसर का यदि संतति में दो माता पिता के डीएनए को संयुक्त करता है। नेक्स्ट देखते हैं, मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? तो मटर का पौधा जो है एक अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए एक संरचना का उपयोग करते हैं, प्रतान। इसे क्या कहते हैं? टेंड्रिल्स या प्रतान कहते हैं। ये जो है प्रतान जो है यह कोलिनकाइमा की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है। प्रतान में जो है कोलिनकाइमा की वजह से इसमें क्या मिलती है? फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, ठीक है। इसलिए मटर का पौधा अन्य पौधों पर चढ़ने के लिए प्रतान टेंड्रिल्स का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी तेज गेंद से आती हुई गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है। क्रिकेट खिलाड़ी जो तेज गेंद आता है उसको अपने हाथ से पीछे पकड़ने से पीछे खींच लेता है, क्योंकि संगठन के समय बढ़ने के लिए, ताकि हाथ पर लगने वाला बल कम हो जाए, जिससे जो है हाथ में चोट लगने की संभावना कम होती है, नहीं तो हाथ में बहुत जोरदार चोट लग जाएगा। इसलिए क्रिकेट खिलाड़ी जो है गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को पीछे खींच लेते हैं, जिससे संगठन के समय बढ़ने के लिए, ताकि हाथों में लगने वाला बल कम हो जाए, ठीक है। जंतुओं में संयोजी ऊतकों में वसा कोशिकाएं लोब्यूल्स में व्यवस्थित होती है, जो कि किसके विभाजन द्वारा पृथक होती है। तो संयोजी ऊतक जो है, संयोजी ऊतक कौन है? संयोजी ऊतक कनेक्टिविटी टिश्यू जो है, कनेक्टिविटी टिश्यू जो है
कनेक्टिविटी टिश्यू है जो है कनेक्टिव टिश्यू जो है ये जो है बोन है, बोन, ब्लड और एडिपोज ये सब जो है कनेक्टिव टिश्यू है। एडिपोज जो है ये जिन कोशिकाओं से बना होता है, इन कोशिकाओं में फैट होता है। एडिपोज जो है जिन कोशिकाओं से बना होता है, इनमें क्या होता है, उनमें फैट होता है, फैट संग्रहित होता है। इसे हम लोग वसा कोशिका के नाम से जाने जाते हैं। वसा कोशिका मतलब फैट सेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। एडिपोज जो है जिसमें संग्रहित होता है, उसमें जिन कोशिकाओं में होता है उसमें फैट संग्रहित होता है। इसे हम वसा कोशिका के नाम से या फैट सेल के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं कोशिकाओं के बीच में गैप होता है, गैप होता है। इसे क्या कहते हैं, गैप जो है इन्हीं कोशिकाओं के बीच में गैप होता है, जिसे लोब्यूल्स कहते हैं। लोब्यूल्स के बीच में कोलेजन और इलास्टिक तंतु, कोलेजन इलास्टिक फाइबर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं है? अल्ट्रासाउंड का उपयोग नहीं है। 20,000 ठीक है। ध्वनियों में एक तरंग के रूप में चलता है। ध्वनियाँ जो है एक तरंग ग्रुप में ऐसे चलती है, ठीक है। हर तरंग में अपनी एक आवृत्ति होती है। हर तरंग में जो अपनी एक आवृत्ति होती है, जिस ध्वनि की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, जिस ध्वनि की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है उसे हम अल्ट्रासोनिक साउंड बोलते हैं। इसका उपयोग सफाई करने में, धातु ब्लॉकों में दारों को पता लगाने में, वस्तु को सफाई करने में और मेडिकल इमेजिंग में किया जाता है। लेकिन अल्ट्रासाउंड का उपयोग जो है नियमित श्रवण परीक्षण में नहीं किया जाता है, क्योंकि नियमित परीक्षण करने में जो है मनुष्य का श्रवण नहीं सुन सकते हैं, जिससे मनुष्य का कान जो है वो नहीं सुन सकता है, ठीक है। इसलिए यह गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। धातु का संरक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, कोई भी धातु जो है, कोई भी धातु के बाहर में कुछ भी हो, मान लेते हैं O2 ऑक्सीजन गैस है, या वाटर वेपर है, वाटर वेपर है, या एसिड है, कोई भी है, कोई भी धातु अपनी बाहरी घटक से अभिक्रिया करता है तो उसकी क्वालिटी कम हो जाती है। इसी प्रक्रिया को हम संसारण या कोरिजन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, संसारण या कोरिजन कहते हैं। तो धातु का संसारण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें धातु पर्यावरणिक कारकों के साथ अभिक्रिया कर ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट में रूपांतरित हो जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वंशागति के संबंध में मेंडल के निष्कर्ष को सही रूप से दर्शाता है, ठीक है। मेंडल प्रत्येक विशेषक 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। प्रत्येक विशेषक जो हैं वो 2 कारकों द्वारा नियंत्रित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गैस पर दाब बढ़ाने का परिमाण है? गैस जो है, गैस तरल या ठोस, ये बहुत छोटे कणों से मिलकर
बने होते हैं। गैस, ठहर या ठोस बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। दाब बढ़ाने पर इनके पार्टिकल के बीच क्या होता है, गैप कम हो जाता है। इसे क्या कहते हैं, या अंतकण आसान में कमी आ जाती है। वो जिस गैस, तरल या ठोस बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिससे दाब बढ़ाने पर इनके पार्टिकल के बीच गैप क्या होता है, कम हो जाता है। इसे ही हम लोग क्या अंतकण आसान में कमी होती है। इससे क्या होती है, अंतकण आसान में कमी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, एक वस्तु को 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। भूतल तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई वस्तु जो है वह ऊपर से गिराई जाती है, जो इसकी जो स्पीड जो है 78.4 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। वो गिरते गिरते जो है यू जो है प्रारंभिक वेग क्या हो गया, 0 है। ठीक है, तो अगर जहाँ से भी वस्तु को छोड़ा जाता है या फेंक दिया जाता है, यदि वस्तु जो है ऊपर की ओर जाती है तो उसका वेग जो क्या होगा, वेग धनात्मक होगा, और नीचे की ओर जाती है तो उसका वेग ऋणात्मक होगा। इसी प्रकार जब ऊपर की ओर जाती है तो उसका विस्थापन क्या होगा, उसका विस्थापन जो है वह धनात्मक होगा, और नीचे को जाते उसका विस्थापन ऋणात्मक होगा। और अगर ऊपर जाए नीचे जाए तो त्वरण का मान क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक ही होता है। जब कोई वस्तु जो है ऊपर जाती है तो उसका वेग धनात्मक होता है, और जब नीचे जाती है तो उसका वेग ऋणात्मक होता है। इसी प्रकार जब विस्थापन जो किसी वस्तु का वेग ऊपर जाता है विस्थापन पॉजिटिव होता है, और नीचे जाता है तो विस्थापन निगेटिव होता है। वस्तु ऊपर या नीचे कहीं भी जाए त्वरण हमेशा क्या होता है, निगेटिव में ही होता है। तो इसका फॉर्मूला है S = ut प्लस हाफ AT²। ठीक है, स्पीड दिया 78.4 और u 0 है, तो 0 में टी में 0 होगा। हाफ एक्सेलरेशन क्या दिया है, माइनस टाइम निकालना है। ठीक है, तो इसे काटते हैं 4.8 काटेंगे 16 बार में। t² = 16, तो t = 4 सेकेंड। इसका वेग कितना होगा, इसका टाइम कितना लगेगा, इसको जाने में 4 सेकेंड का टाइम लगेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी विधि फसलों के लिए जल उपलब्धता में वृद्धि हेतु सिंचाई की पहल का हिस्सा है। फसल के जल का हिस्सा है। ठीक है, तो वर्षा के पानी का संग्रहण तथा जल विभाजन का उचित प्रबंध आधुनिक विधि। और ये जो है पौंड है, मान लीजिए पौंड है, इसमें वर्षा का जल जो है एकत्रित होता है, संग्रहण किया जाता है। ठीक है, सिंचाई के लिए इसमें वर्षा का जल क्या होता है, संग्रहण किया जाता है। तथा जल, वर्षा के पानी का संग्रहण तथा जल विभाजन उचित प्रबंधन आधुनिक विधियां हैं सिंचाई के लिए। ठीक है, सिंचाई के लिए क्या है, आधुनिक विधियां हैं। वर्षा जल संचयन और जल ग्रहण प्रबंधन जो है यह सिंचाई की नई विधियां हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यदि किसी तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का आधा कर दिया जाए तो इसका प्रतिरोध क्या होगा, इसका प्रतिरोध जो है मूल मान का 4 गुना हो जाएगा। यदि किसी तार की लंबाई दुगुनी कर दी जाए और इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध जो है मूल मान का 4 गुना हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण का सर्वोत्तम उदाहरण है।
लकड़ी का जलना जो है वह यह रासायनिक ऊर्जा के ऊष्मा ऊर्जा का सर्वोत्तम उदाहरण है। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 40 AR-18 और 40 CA-20 का एक युग्म है। ठीक है, फोर्टी AR-18 और 40 CA-20 जिनकी परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं, जिनके परमाणु क्रमांक जो है वह जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं और द्रव्यमान संख्या जो है वह समान होता है, उसे क्या कहते हैं? समभारी या आइसोबार्स कहते हैं। जिनके परमाणु क्रमांक अलग अलग होते हैं और द्रव्यमान संख्या समान होती है उसे समभारिक या आइसोबार कहते हैं। एक पौधे को उखाड़कर धूप में छोड़ दिया जाता है। कुछ घंटों बाद पौधा मुरझाया हुआ और कमजोर दिख रहा था। उसका सबसे संभावित कारण क्या होता है? ठीक है, ये पौधा है, ये पौधा है। ठीक है, पौधा में जो है जालिम के माध्यम से पानी जाता है। जब इसको हम लोग धूप में उखाड़ कर छोड़ जाता है तो जालिम क्या होता है? जालिम टूट के निकल जाता है, जिससे इनमें जल जाना अवरुद्ध हो जाता है। ठीक है, इसी कारण वह पौधा मुरझाया हुआ दिखता है, कमजोर और मुरझाया हुआ दिखता है। ठीक है, जालिम के माध्यम से जल चालन अवरुद्ध हो जाता है, जिससे जो है पौधा मुरझाया हुआ और कमजोर दिख रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन का वह लक्षण क्या है जो इसकी अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण बनाता है? कार्बन बहुत ज़्यादा यौगिक बनाता है। कार्बन जो है बहुत ज़्यादा यौगिक बनाता है। किसी को भी अपने से जोड़ लेता है, किसी को भी अपने से जोड़ लेगा। कार्बन की संयोजकता होती है, ये जो है इनकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। मान लीजिए कार्बन जो है इनकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन आपस में जुड़ कर लंबी श्रृंखला बना लेता है। 2 नंबर जो है, 1 नंबर ये हो गया, इसकी संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। और 2 नंबर कार्बन जो है जुड़ कर एक लंबी श्रृंखला बना लेती है, या एक रिंग जैसा कार्बन जो है श्रृंखला बना लेता है। ठीक है, तो चतुर्थ संयुक्त श्रृंखला में दोनों होते हैं। कार्बन का वह विशेष लक्षण क्या है जो इसकी अधिक संख्या में कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का कारण बनता है? चतु संयोजकता और श्रृंखलन दोनों होता है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अयस्क से अपयस्क को हटाने के लिए उपयोग किए जाने वाली प्रक्रिया अपयस्क और अयस्क के किन गुणों के बीच अंतर पर आधारित है? ठीक है, अयस्क जो और अयस्क कोई भी मेटल को एग्जाम्पल CO3, इसमें अयस्क कैल्शियम C है और CaSO4। किसी अयस्क से अशुद्धि को हटाना अयस्क का सांद्रण या इसका और एक नाम है, इसके समुद्रीकरण कहते हैं। ठीक है, अयस्क से अपयस्क को हटाने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया अपयस्क और अयस्क के रासायनिक या भौतिक गुण पर ही आधारित होता है। हाइड्रोक्लोरिक
हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया के बीच क्या समानता है? सोडियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट जो है, सोडियम कार्बोनेट HCl, ठीक है, HCl होता है, सोडियम कार्बोनेट HCl होता है, ठीक है। Na2 CO3 प्लस 2HCl, तो ये होगा 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2। यहाँ NaCl जो है यहाँ NaCl जो है वह बनता है यहाँ NaCl बनता है और साथ में पानी और CO2 गैस निकलते हैं। यहाँ जो है NaCl बनता है और साथ में पानी और CO2 बाहर निकलती है। तो सोडियम क्लोराइड, इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड बनता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ धातु सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट के अभिक्रिया के बीच जो है सोडियम क्लोराइड बनता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थ के मापनीय गुण और उसकी SI इकाई के संदर्भ में सम्मिलित है? घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर। तापमान का SI इकाई जो है, तापमान का SI इकाई जो है वह केल्विन होता है। तापमान का SI क्या होता है? केल्विन होता है। तापमान का SI केल्विन होता है। दाब का न्यूटन होके पास्कल होता है, दाब का पास्कल होता है। बल का जो है, बल का न्यूटन होता है। बल का क्या होता है? बल का न्यूटन होता है, लेकिन और दाब का पास्कल होता है। आयतन का जो है घन सेंटीमीटर ना होकर घन मीटर होता है, घन MQ मीटर, घन मीटर होता है। आयतन का घन मीटर होता है। और डेंसिटी घनत्व का फॉर्मूला होता है मास बाई वॉल्यूम kg/MQ। डेंसिटी का क्या होता है? घन बटे किलोमीटर प्रति घन मीटर, मास बाई वॉल्यूम kg/MQ, ठीक है। नेक्स्ट, एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे फर्श पर धकेला जाता है। लगाया गया बल धीरे धीरे बढ़ाया जाता है। पहले तो वह ब्लॉक हिलता नहीं है। पहले चरण में ब्लॉक हिलेगा नहीं। फिर दूसरे में निश्चित बल लगाया जाता है, ब्लॉक हल्का हल्का फिसला शुरू करेगा। और जब अंतिम चरण, तीसरे चरण में हम लोग लगाते हैं, अंततः जब ब्लॉक फिसल रहा होता है तो वह स्थिर वेग से चलता रहता है, ठीक है। एक भारी लकड़ी के गुटके को किसी खुरदरे फर्श पर धकेला जाता है तो पहले तो ब्लॉक हिलता नहीं है, फिर एक निश्चित बल पर ब्लॉक फिसलना शुरू कर देता है। अंततः जब ब्लॉक फिसल रहा होता है तो वह स्थिर वेग से चलता है। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तल लेंस को अपसाइड लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि यह समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। उत्तल लेंस को क्या है? यह एक ही किरणों पर केंद्रित करता है। ये जो लेंस जो है वह एक बिंदु पर, इनके किरणें जो है एक ही बिंदु पर केंद्रित करता है, ठीक है। ये समानांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है। शांत सल्फ्यूरिक अम्ल को निर्जलीकरण कारक माना जा सकता है, क्योंकि यह निम्नलिखित में से जल को हटाता है। यह जो है ग्लूकोज को
ग्लूकोज से जल को हटाता है। मान लीजिए एथेनॉल जो है C2H5OH को गर्म करते हैं तो यह H2SO4 से क्या देता है C2H4 प्लस H2O पानी निकलता है। ठीक है, C2H4 एथिलीन बनता है और पानी निकलता है। जब एथेनॉल को गर्म करते हैं तो जब एथेनॉल को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करते हैं तो वह एथिलीन प्लस H2O पानी देता है। ठीक है, इसे नीचे सल्फ्यूरिक रिमूव करता है। ये पानी का सल्फ्यूरिक एसिड जो है यह पानी को वाटर को रिमूव कर देता है, हटा जाता है। ठीक है, उसी प्रकार ग्लूकोज जो है हम इसको ग्लूकोज को अगर हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह C6H12O6 है। तो इससे भी पानी निकल जाता है और कार्बन अलग हो जाता है और पानी भी अलग हो जाता है जी। ठीक है, जब ग्लूकोज जो C6H12O6 को गर्म करते हैं तो इससे पानी निकल जाता है और कार्बन भी अलग हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। एक कोशिकीय जीव का समान आनुवंशिक सामग्री वाले दो बराबर संतति कोशिकाओं में विभाजन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? इनको जो है बाइनरी विखंडन कहते हैं। कोई भी कोशिका जब शरीर में वृद्धि होती है तो उसकी पुरानी कोशिकाओं से नई कोशिका का निर्माण होता है। कोई भी कोशिका जो है इस प्रक्रिया को सेल डिवीजन कहते हैं। मान लीजिए ये कोशिका है। ठीक है, कोशिका के अंदर जो है अंदर छोटे छोटे ये पेयर में क्या होते हैं 46 क्रोमोसोम केंद्रक होते हैं। केंद्र के अंदर 46 क्रोमोसोम पेयर में क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, ये समसूत्री विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन में जो है 46 ही होते हैं कोशिका। ठीक है, और अमीबा के शरीर में एक ही कोशिका होता है। अमीबा का शरीर में क्या होता है, वह एक ही कोशिका होता है जो द्विविखंडन होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक कोशिकीय जीव का समान आनुवांशिक सामग्री को दो बराबर संतति में विभाजित को निम्नलिखित में से जो है बाइनरी विखंडन कहते हैं। किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या है? किसी जीव में कोशिका भित्ति का स्थान क्या है? किसी भी कोशिका की बाहरी आवरण को कोशिका भित्ति कहते हैं। किसी भी कोशिका की बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? सेल वॉल कहते हैं। ठीक है, इसके भीतर में एक लेयर होता है, इससे सेल मेम्ब्रेन का इसके भीतर में लेयर होता है, क्या कहते हैं इसको? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, पादप जीवाणु के चारों ओर मिलता है। यह जो है पादप जीवाणु या प्लाज्मा झिल्ली मेहमान के चारों ओर मिलता है। जंतु कोशिका में यह जो है सेल वॉल नहीं पाया जाता। जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं पाया जाता, यह केवल पादप कोशिका में ही पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कारक में वृद्धि से चालक का प्रतिरोध जो है वह बढ़ जाता है। ठीक है, तो चालक के तापन पर चालक की लंबाई पर जो है इसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। नेक्स्ट और लास्ट सवाल देखते हैं। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अनुसार यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार रखी जाती है। वस्तु जो है किस प्रकार रखी जाती है? मान लीजिए लेंस है, इसको इस प्रकार इसका मान हमेशा क्या होता है?
यू लेफ्ट साइड रखा था, इसका मान हमेशा यू का मान हमेशा क्या होता है, यू का मान हमेशा नेगेटिव ही होता है, ठीक है। और वस्तु के लेंस के बाईं ओर बनता है। न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन कौन सा, यदि प्रकाश की किरण वस्तु से लेंस तक जाती है तो वस्तु हमेशा इस प्रकार की जाती है कि वस्तु लेंस के बाईं ओर हो, ठीक है। वस्तु जो है हमेशा लेंस के बाईं ओर हो। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन, और हम लोग जो सेकेंड शिफ्ट का भी साइंस का पेपर सोल्यूशन कर लिए हैं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।